नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। सुन 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 प्यार की धुन, इंडिया अलायंस इज कमिंग सुन। ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस भी मंच पर जाते हैं, जहां भी जनसभा करते हैं, कोई भी रैली हो या जनसभा हो, हर जगह मंच को संबोधित करने से पहले ये स्लोगन जरूर दोहराते हैं और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी इस स्लोगन को खूब जोरों शोरों से जो है सुनाया जा रहा है। जो भी जनता है, जनता के बीच ये स्लोगन काफी मशहूर हो गया है। और इसी बीच एक बड़ा बयान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी सामने आता है। जी हाँ, जिस तरीके से आरजेडी ये दावा कर रही है, इंडिया अलायंस ये दावा कर रही है कि 4 जून के बाद उनकी सरकार आने वाली है और बीजेपी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, तो एनडीए कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो इसी बीच हम बात कर ले ममता बनर्जी का ये बयान जो है काफी भूचाल ला दिया है। खासकर बिहार की राजनीति में चारों तरफ से बयानबाजी जो है वो भी शुरू हो गई है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं। अविनाश से हम जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल, देखिए अलका, जो स्लोगन तेजस्वी यादव ने दिया है और कई बार उन्होंने पत्रकारों के बीच ये बात रखा, और तेजस्वी यादव लगातार इन दोनों मंच साझा कर रहे हैं, प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार में निकल रहे हैं, आपने भी देखा होगा। और जिस तरीके से ये जो स्लोगन है, तेजस्वी ने अपने ही अंदाज में वो उस गाने को जिक्र करके कहा कि इंडिया अलायंस इज कमिंग ऑन 4 जून, क्योंकि 4 जून को वोटिंग है और सबकी निगाहें बनी हुई है कि 4 जून को क्या होता है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री का भी रोड शो हुआ राजधानी पटना में, फिर जेपी नड्डा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, और जिस तरीके से देखिए इन सभी चीज़ों के बीच में जब तेजस्वी ये दावा करते हैं कि सरकार बनेगी, तो इन सभी चीज़ों पे जो आरजेडी और जो ये पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जो एक पत्र जारी किया गया है, परिवर्तन पत्र, उसमें भी तेजस्वी ने तमाम चीज़ों को जिक्र किया कि हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। उसके अलावा फ्री जो है बिजली बिल करेंगे 200 यूनिट। तो इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनती है कि सरकार आखिरकार किसका बनेगा। लेकिन ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम भी हैं, टीएमसी का गढ़ माना जाता है बंगाल में, और ऐसे कई बार ऐसा देखा गया कि ममता बनर्जी का सरकार कोलकाता से हटाना काफ़ी कठिन लगता है। बीजेपी कई बार प्रयास किया कि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार हो, वहाँ पे गवर्नमेंट बने बीजेपी की, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी के साथ वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़े रहते हैं, काफ़ी जो है वोटिंग मिलता है, और बाहर से जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो भी आके वोटिंग करते हैं। तो इस कारण से जो समीकरण है बंगाल में, जो बंगाली है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो ये जो समीकरण जब ऐड ऑन हो जाता है तो बंगाल में टीएमसी को हराना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ के सांसद भी हैं, और ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की पार्ट नहीं है, इस कारण से वो कह रही है कि बाहर से समर्थन करेंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि आपने ये बात देखा होगा कई बार कि ममता बनर्जी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर रहते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। जब वो मंच साझा करती है तो प्रधानमंत्री से भी उनका सीधा लड़ाई है। और जिस तरीके से ये सारे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो गोलबंद हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है। और इसी कारण जब सब लोग एक साथ बैठते हैं, और हाल ही में पटना में भी इंडिया गठबंधन की पीसी हुई, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए थे, और चीफ जो उस पूरे इंडिया गठबंधन की बैठक में अगर चीफ जो कोई पर्सन था तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। उनसे ही कई सवाल जो हैं पूछे गए, और कई सवालों का उन्होंने उत्तर बखूबी दिया है। और प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं गाय, गोबर, हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र, यही सब बात करते हैं, जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। और देखिए जो माहौल अभी बन रहा है, 4 चरण में चुनाव हो गए, 5वीं चरण की फिर से चुनाव होनी है, 6ठी चरण और लास्ट जो 7वां चरण का जो चुनाव वो राजधानी पटना में ही होगा, 4 को वोटिंग है। तो उससे पहले ये भूमिका बनाई जा रही है। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा कि जो रिजल्ट है, जो 4 चरण में जो चुनाव हुआ, जो वोटिंग हुआ, हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव से करीबन 6.25% 5% वोटिंग इस बार कम हुई है, लेकिन चौथे चरण में फिर से वोटिंग संतुलित हुआ। लेकिन देखिए
क्योंकि विपक्ष के लोग हैं तो वो कहेंगे जाहिर से कि हमारे पक्ष में वोटिंग हो रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन का एक ही नारा है कि बिहार में 40 सीटें और 400 पार। जो नरेंद्र मोदी भी रोड शो के दौरान ने कहा कि 400 पार ही हमारा जो है वो संकल्प है। लेकिन ये बात को जरूर ध्यान देना होगा, जिस तरीके से जो माहौल इस बार बन रहा है उतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए कि 40 सीट वो जीतें, क्योंकि तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा कई बार कि वो जब मन साझा कर रहे हैं तो व्हील चेयर का प्रयोग वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका कमर में दर्द भी था और कमर के दर्द से अभी भी उनका जो स्पाइनल कोड है उसमें उनको इन्फेक्शन हुआ, फिर बैक इंजरी हुआ, जिस कारण से तेजस्वी यादव फिर भी नहीं मान रहे। और ये कहने में कहीं से भी कोई गलती नहीं है या कहीं से कोई संकोच नहीं किया जा सकता है कि आरजेडी के तरफ से मात्र ऐसे नेता तेजस्वी यादव हैं जो चोट होने के बाद भी, दर्द होने के बाद भी लगातार मन साझा कर रहे हैं। और मन जब वो साझा करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी तो इन सभी बिंदुओं पर हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अविनाश ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव व्हील चेयर का प्रयोग करते हुए भी, क्योंकि उनको इंजरी है तो वो व्हील चेयर का प्रयोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो जनता के बीच जाना नहीं छोड़ रहे हैं, तो 400 पार का नारा जो है वो इस बार काफी मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल, देखिए 400 पार, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब कहते हैं तो ये लाजमी है कि उनके जो नेता हैं, उनके छोटे वर्कर हैं, वो भी कहेंगे। और एनडीए का इस बार तो नारा शुरू से है 400 पार, क्योंकि देखिए बीजेपी 2 फैक्टर से ज़्यादा इस बार लोगों को लुभाती है कि जब वो राम मंदिर का जो अयोध्या में मंदिर बना, शिलान्यास हुआ, वहाँ सभी उद्योगपति और जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो पहुँचे, तो एक ताकत मिला है बीजेपी को, एक बड़ा फैक्टर होगा। 370 प्रधानमंत्री ने हटाया, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक क्रेडिट स्कोर दिया है, जिस कारण से आज सभी लोग कहते हैं कि 400 पार और जनता का मिजाज बीजेपी के साथ है। लेकिन ये भी देखना होगा जिस तरीके से जब विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि जो वायदे प्रधानमंत्री ने किया था जब 14 में आए थे और जो वादा उन्होंने किया था उस वादे पे खरे नहीं उतरे हैं, तो जनता में आक्रोश है। और ममता बनर्जी जो बात वो जिक्र कर रही है कि हम बाहर से समर्थन करेंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल की सीएम है, तो वो इसलिए कह रही हैं कि उनको पता है कि प्रधानमंत्री को हराना है, क्योंकि एंटी बीजेपी जो है पूरा सरकार जो है कोलकाता में चलती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का ये दावा एक सियासत को गर्म किया है, जिसके कारण आज भी तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के कारण बोल रहे हैं। और 4 जून को जब बीजेपी की सरकार बनती है उस दिन के बाद से लालू परिवार बोलना बंद कर देंगे, लालू परिवार जेल में होंगे। ये सम्राट चौधरी का बयान है। सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आता है और वो एक तरह से राजनीतिक भूचाल जो है वो सामने ला दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है जिस तरीके से टीएमसी की नेता और बंगाल की, वेस्ट बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, जिस तरीके से उनका बयान सामने आता है कि हम इंडिया अलायंस के साथ है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन बाहर से। तो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी का भी समर्थन तेजस्वी को मिल रहा है और एक और हाथ जो है वो मजबूती की तरफ, यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ गया। तो अब देखना क्या ये होगा और ये दिलचस्प भी होगा कि 4 जून को आखिर फैसले क्या आते हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।